एक सीन आपने रियलिटी शोज़ में ज़रूर देखा होगा, जहाँ पे माँ पर या पिता पर एक बहुत ही इमोशनल परफॉर्मेंस होती है, माई तेरी जूनियर या लहराई टाइप्स। उसके बाद सब लोग इमोशनल होकर रो रहे होते हैं। पीछे से उस कंटेस्टेंट की माँ आती है और उसके बाद वो और फूट-फूट के रोना शुरू कर देता है। और फिर जजेस भी खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि भगवान तो मैंने देखे नहीं, लेकिन माता-पिता को देखा है और मैं मानता हूँ माता-पिता ही वास्तविक रूप से भगवान है। अगर कहीं भगवान है, तो माँ है या बाप है। उनकी बात की जो भाव है, जो इमोशंस है, मैं पूरी तरह समझता हूँ और रिस्पेक्ट भी करता हूँ। लेकिन क्या ये सच है कि पेरेंट्स ही भगवान होते हैं? नॉट एग्जैक्टली। जिस प्रकार से आपके कमरे में एक बहुत प्यारा सा सुंदर सा बल्ब लगा हुआ है जो बहुत अच्छी रोशनी करता है और सपोज उसका नाम है सूर्या। क्या आप उस सूर्या ब्रांड के बल्ब को सूर्य बोलेंगे, सन बोलोगे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि सूर्य भी रोशनी देता है, बल्ब भी रोशनी देता है, लेकिन बल्ब की जो रोशनी है और सूर्य की रोशनी है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। और बल्ब की जो थोड़ी बहुत रोशनी भी होती है उसका कारण सूर्य की ऊर्जा ही होती है। उसी प्रकार से जितने भी गुण हैं, जन्म देना, पालना, करुणा या ममता, कुछ गलत करने पे डांटना, ये सब गुण हमें माता पिता के थ्रू दिखाई देते हैं। लेकिन वास्तविकता में समस्त गुणों का जो मूल कारण है वो भगवान श्री कृष्ण ही है, क्योंकि गोविंदम आदि पुरुषम सर्व कारण कारणम मीन्स कृष्णा इज द कॉज बिहाइंड ऑल द कॉजेज। उसी प्रकार से हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि माता पिता भगवान नहीं होते, भगवान ही वास्तविक रूप से माता पिता होते हैं। गुरु भगवान नहीं होते, भगवान ही वास्तविक रूप से गुरु हैं, जो किसी महाराज के थ्रू या किसी सन्यासी के थ्रू या किसी व्यक्ति के थ्रू हमारे जीवन में आते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत बड़े कांड हो जाते हैं।